जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। एमएलएज को 20 से 30 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश हुई। बंद कमरे में बैठकर कहा गया कि आपको वजारत भी देंगे, मिनिस्ट्री भी देंगे, 20 से 30 करोड़ रुपए आपको नकद दिया जाएगा और इसके लिए आपको सिर्फ करना यह है कि आप बीजेपी के साथ आ जाएं और उसके बाद आपको रियासती दर्जा या स्टेटहुड और राज्य का दर्जा भी मिल जाएगा। ये हम बार बार कह रहे थे कि कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। वो काम जिसमें बीजेपी माहिर मानी जाती है, ऑपरेशन लोटस का नाम आमतौर पर तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आपने बनते हुए या चलाते हुए देखा होगा, जहां रातों रात सरकारें पलट दी गई। बीजेपी के कम नंबर्स होने के बावजूद भी बहुत सारी जगहों पर सरकारें बनी। ये बात जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब ने भी आज जाहिर की। मादरे मेहरबान यानी बेगम अकरम अकबर जहां साहिबा का आज यानी उमर अब्दुल्ला साहब की दादी जान का आज 26 साल मुकम्मल हो गए। यौम वफात था। इंतकाल 2000 में हुआ था आज के दिन। और जब श्रीनगर में वाक़ उनके मकबरे पर वो पहुंचे, जहां शेख अब्दुल्ला साहब का भी मकबरा है, हजारों कारकुनान से, वर्कर से, या आप कह लीजिएगा कि पार्टी लीडरान से खिताब कर रहे थे। एक तो सीधा इल्जाम कि सुप्रीम कोर्ट का एक वकील है, ओहदेदार है बीजेपी पर, इल्जाम कि उन्होंने हमारे एमएलएस को खरीदने की कोशिश की और कसम करके उन्होंने कहा। और फिर इस बात का अज़्म कि आप 100 करोड़ रुपए भी दें, हमारा ईमान बीजेपी की तरह कमज़ोर नहीं है कि इस दौलत को हम चंद पैसों या चंद सिक्कों की खातिर गवा दें। ऑपरेशन लोटस जम्मू कश्मीर में चल रहा था, इसके इशारे पहले से मिल रहे थे। और मैं अगर सुनील शर्मा साहब के एक नहीं, दो नहीं, तीन मरतबा दिए गए बयानों, यहाँ तक कि इनके एक लीडर ने यह भी कहा कि 2 साल इनके पूरे नहीं होंगे। कभी कहा असेंबली से पहले, कभी असेंबली के बाद। वो तस्दीक एक तरह से थी। और आज उमर साहब ने जो कहा वो शक व शुबहात सही साबित होना शुरू हुए कि बहुत सारी कोशिशें की गई, जैसे पीडीपी के साथ हुआ, जैसे कांग्रेस के साथ करने की कोशिशें हुई, वो यहां पर भी हुआ कि आप आए। और इसीलिए उमर साहब बार बार दोहरा रहे थे कि जब तक इनका चीफ मिनिस्टर ना बने, इनके लिए ये भी मुश्किल है, क्योंकि इनको पता है सियासी छवि जो इनकी है या साख है वो दाव पर लग जाएगी। उमर अब्दुल्ला साहब ने एग्जैक्टली जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया वो जरा सुनिएगा। और फिर दूसरी बात कि डिलिमिटेशन बीजेपी के फायदे के लिए कराएगी। और तीसरी बात कि मैंने बहुत बातचीत की, मुज़ाकरात की, अपना सियासी करियर दाव पर लगाया, 2 साल में बहुत नीचे गया। मैंने तमाम कोशिशें की, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने कोई मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं दिया। आज हुकूमत वादों से बच रही है। अगर वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो इससे उचित समय या इससे मुनासिब वक़्त कौन-सा हो सकता है रियासती दर्जे के लिए? तो क्या वाक़ई में जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशन लोटस चल रहा था या कोशिश हो रही थी? आज हो रही है या नहीं? तो दोनों साइड के बयानात अगर उठाकर देखें, तो जवाब हाँ में मिलता है। उमर साहब को जरा सुनिएगा, जहां एमएलएज को खरीदने की कोशिश का भी इल्जाम लगाया गया। अब नाराजगी अपनी जगह हो सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो उनके लिए दर्द सर है, लेकिन एमएलएज बिके नहीं, कम से कम ये तस्दीक चीफ मिनिस्टर अब आज कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को सुनिएगा। और आज जहां आपके पैसों की लालच नहीं चली, जहां आपकी मिनिस्ट्रियों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे एमएलए को कह रहे हो आप हमारे साथ, आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। अल्लाह गवाह है, अगर मेरे जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही हो। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक ओहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का ओहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़, 20 से 30 करोड़, एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। उनको लगता है कि इन लोगों का ईमान इतना सस्ता है। देखिए यहां स्टेज पे एक भी आपको नजर नहीं आएगा जो 20 करोड़ में क्या 100 करोड़ में अपनी ईमान बेचने के लिए तैयार होगा।